डियर स्टूडेंट्स, बचपन में आपने एक कहानी तो पढ़ी होगी। एक गरीब घर का बच्चा जाता है और एक टीचर के सामने धनुष और बाण की विद्या सीखने का प्रस्ताव रखता है। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे धनुष और बाण की विद्या सिखा दीजिए। गुरुजी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय वो राजा के बच्चों को धनुष और बाण की विद्या सिखा रहे थे। वह बच्चा अब लौट करके घर आता है और एक जंगल में गुरु जी की प्रतिमा के सामने गुरु जी की प्रतिमा बनाता है, मूर्ति बनाता है और उसके सामने धनुष और बाण चलाना शुरू करता है। कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे का निशाना बिल्कुल अचूक हो जाता है। उस रास्ते से एक दिन गुरुजी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका निशाना बिल्कुल अचूक है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुमने ये कला कहां से सीखी है, किसने सिखाया है तुम्हें ये कला। बच्चे ने कहा कि गुरुजी, आप याद कीजिए, मैं वही हूं जिसको आपने लौटाया था और मैं ये निरंतर प्रयास करने की वजह से मेरा निशाना बिल्कुल अचूक हुआ है। मैं आपका शिष्य हूं। आपकी प्रतिमा के सामने प्रतिदिन मैंने अभ्यास किया है और इस हिसाब से आप ही मेरे गुरु हैं। बाद में गुरुजी ने कहा कि जब तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा के तौर पे उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। तो हालांकि इस बात को हम लोग छोड़ देते हैं, अंगूठा क्यों मांगा, कैसे मांगा, इस बात पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हालांकि ये पक्ष मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि उस बच्चे का अंगूठा मांग लिया जाए। खैर, एक बात अच्छी लगी मुझे कि कोई बच्चा बिना टीचर के भी अभ्यास करके एक अच्छा धनुर्धर बन सकता है। ठीक वही विचार आपके सामने है। आज सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। आपको सिखाने वाला केवल और केवल ये ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन क्लासेस उसी मूर्ति के समान है और आपके सामने भी उसी तरह का धनुर्धर बनने का मौका है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी उस एकलव्य की तरह बनेंगे, है ना। खैर, आज के दिन आपसे कोई अंगूठा मांगने वाला टीचर नहीं होगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छी तरह से इस ऑनलाइन क्लासेस को ही अपने गुरु की मूर्ति मान करके उसके सामने अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं इस बात की, है ना, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने बीच में छोड़ा था। अगला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले पार्ट का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरे पार्ट का नाम है फर्टिलाइजेशन और तीसरे का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, इन तीनों पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आज हम लोग के सामने जो टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मैं पढ़ता हूं, शुरू करता हूं।
कह रहा है कि दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ द गैमेट, यानी कि इसमें वो सारी चीजें होती हैं, है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, गैमेट के फ्यूजन से पहले की, गैमेट के फ्यूजन से पहले होने वाले सारे इवेंट, ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं। दूसरी बात कह रहा है द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अब देखो, दो मेन क्या एक तरह से इवेंट है, एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा जो है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और गैमेट ट्रांसफर यही सुन लेते हैं पहले, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लाइन को। गैमेटोजेनेसिस का मतलब कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे तुम्हें पता है कि मेल से स्पर्म निकलता है एंड फीमेल से ओवम निकलता है, तो स्पर्म और ओवम क्या है? गैमेट है, और इनके फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरा, जब गैमेट बन जाता है, मेल की बॉडी में बन गया, इमेजिन करो, तो उसे फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है ना, जैसा ह्यूमन के केस में तुम्हें पता है। तो दो इवेंट है, फर्टिलाइजेशन से पहले दो काम होते हैं, एक तो गैमेटोजेनेसिस, एक तो गैमेट ट्रांसफर। दूसरी बात हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब कह रहा है गैमेटोजेनेसिस क्या है ना, as you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of the two type of gamete। यानी कि गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि दो तरह के गैमेट बनते हैं। कौन कौन सा भाई? ये तो अच्छी तरह से जानते हो, मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। दूसरी बात कह रहा है कि गैमेट आर हेप्लॉइड सेल, और ये भी पता है गैमेट जो होते हैं हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं क्या होते हैं? आधे होते हैं, है ना, एन स्टेज में होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं आज। अब देखो हमारे सामने एक चीज है, एक फिगर दिख रहा है हमें। इस फिगर में देखो कह रहा है कि गैमेट कितने तरह के हो सकते हैं, है ना, टाइप ऑफ गैमेट। देखो कह रहा है कि एक आइसोगेमेट हो सकते हैं, आइसोगेमेट ऑफ क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा में आइसोगेमेट हो सकते हैं। आइसोगेमेट का मतलब होता है कि जो दोनों गेमेट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर नंबर ए में, वो बिल्कुल सेम होंगे, है ना, उनकी मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी भी इवन सेम होगी, ठीक है, इसीलिए उनको आइसोगेमेटिक कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, है ना, गैमेटिक का मतलब गैमेट। तो किसमें होता है? क्लैडोफोरा में। क्लैडोफोरा एक एल्गी है। दूसरी बात कह रहा है कि एक और तरह के गैमेट का नाम दिया है हेट्रोगैमेटिक, है ना, ऑफ द, ठीक है, हेट्रोगैमेटिक ऑफ इसका है, मैं बताऊं आपको, फ्यूकस एंड एल्गी, यानी कि एक एल्गी का और नाम दिया है जिसमें हेट्रोगैमेट होते हैं, है ना, ये फ्यूकस है, फ्यूकस का। तो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ गैमेट है, एक यहाँ गैमेट है, तो दोनों क्या है? आकार और प्रकार में बिल्कुल डिफर है, इसीलिए इनको नाम दिया गया हेट्रोगैमेटिक, है ना, हेट्रोगैमेट। हेट्रो का मतलब होता है डिफर इन शेप एंड साइज। ओके, नाउ अगला कह रहा है कि हेट्रोगैमेट ऑफ द होमोसेपियंस। अब देखो हेट्रोगैमेट ऑफ होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, हमारी और तुम्हारी बात कर रहा है, इसलिए गौर से सुनना है। ये देखो इसमें भी दो तरह के गैमेट होते हैं, ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट, ठीक है ना। तो क्या हुआ? ये हेट्रोगैमेटिक हुए। तो मैंने क्या बताया कि एक तो आइसोगैमेटिक हो सकते हैं, है ना, और दूसरा जो हो सकते हैं हेट्रोगैमेटिक हो सकते हैं गैमेट। दूसरी बात आगे चलते हैं हम लोग कि अब देखें हम लोग क्या होता है कि इन सम एल्गी, आगे एल्गी की बात कर रहा है, इन द सम एल्गी टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कह रहा है
कि एल्गी के केस में क्या होता है कि जिसमें हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल गैमेट है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोगैमेटिक। अभी तो मैंने दिखाया है ना, क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल भी दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि दे आर हेंस होमोगैमिट्स। ठीक है, इसको होमोगैमिट कहते हैं हम लोग, होमोगैमिट या आइसोगैमिट भी कह सकते हैं। ये होमोगैमिट या आइसोगैमिट नाम दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। However, in the majority of sexually reproducing organism, the gamete produced are the two morphologically distinct type, है ना। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो गैमेट होंगे वो क्या होंगे, एक तरह से मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि दिखने में बिल्कुल भिन्न होंगे। और जब दिखने में बिल्कुल भिन्न होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, है ना, हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। दूसरी बात अब देखो, दूसरी बात कह रहा है इन सच ऑर्गेनिज्म, है ना, यहां से देखते हैं, इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइट, है ना, मेल को एंथ्रोजॉइट या स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग एग या ओवम कहते हैं। जहां पे दो तरह के गैमेट बन रहे हैं वहां पे मेल गैमेट को हम लोग एंथ्रोजॉइट कह रहे हैं या स्पर्म कह देंगे, और फीमेल गैमेट को हम लोग एग या ओवम कह देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात समझो, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ते हैं हम लोग, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली, है ना, इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, और दोनों से गैमेट बनते हैं और फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है हर केस में कि दो ऑर्गेनिज्म होंगे और दो क्या देंगे, गैमेट देंगे। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अकेले प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां तो ये गलत हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कह रहा है कि फ्रॉम योर कलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल स्टडीड इन क्लास 11th you can identify the case where the self fertilization is observed। कह रहा है कि बहुत सारे केसेस में आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो पढ़ा ही था ना। ठीक है, उसको ख्याल रखना है कि दो गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं या अलग अलग से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे मेल और फीमेल में, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो मेल जो होता है स्पर्म देता है, फीमेल जो होती है एग देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जैसे अर्थवॉर्म है ना, उसमें मेल और फीमेल गैमेट खुद से ही प्रोड्यूस होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, अब देखो कह रहा है कि ऑफ कोर्स, है ना, सिटिंग सच एग्जाम्पल इन द प्लांट इज इजी, है ना, इस तरह के एग्जाम्पल्स को प्लांट में तो देखा ही गया है ना। अब देखिए कह रहा है कि प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट बाइसेक्सुअल, कि प्लांट के केस में क्या हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में हो सकते हैं, एक ही प्लांट में हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल बोलते हैं, है ना। दूसरी बात कह रहा है कि और ऑन द डिफरेंट प्लांट, या अलग अलग प्लांट पे होते हैं तो यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे, है ना। तो इस बात में देखो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिसेक्सुअल को बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। खैर तुम लोग इस बात को ध्यान रखोगे कि बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि बाई का मतलब टू, जिसमें दो सेक्स हो, मेल एंड फीमेल। ठीक है, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो तो उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। और यूनिसेक्सुअल की बात करो तो एक ही सेक्स है उसमें, जैसे हम लोगों में है ना, मेल अलग है, मेल में एक ही सेक्स है, फीमेल अलग है। ठीक है, चलो आगे से कंफ्यूज मत होना, जब पूछा जाएगा तो इस बात को बताना।
अब कह रहा है कि इन द फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनेट कहते हैं। बियरिंग द स्टेमन, जिसमें स्टेमन होता है, और वाइल द फीमेल इज द पिस्टिलेट, ठीक है, बियरिंग द पिस्टिल। यानी कि देखो, अब ख्याल रखना है एक चीज और, कि यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसमें मेल अलग हो फीमेल अलग हो, तो जो मेल फ्लावर होगा उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। क्यों स्टेमिनेट बोलते हैं? क्योंकि उसमें स्टेमन होता है। स्टेमन का मतलब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। और दूसरी बात समझो, क्या होता है कि जिसमें फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं। पिस्टिलेट का मतलब होता है कि जिसमें पिस्टिल होता है, ठीक है ना। और पिस्टिल क्या है? फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इन सम flowering plant both male and female flower may be present on the same individual, ठीक है, मोनोसियस और द सेपरेट इंडिविजुअल डायोसियस। अब देखो, कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें मेल और फीमेल एक साथ हो सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग मोनोसियस कहेंगे, ठीक है। और यदि वो सेपरेट हो तो उनको डायोसियस कहेंगे, ठीक है ना। इस बात में थोड़ा सा क्या करना है, सतर्क रहना है कि मोनोसियस का मतलब जिसमें मेल फीमेल एक ही में हो, और डायोसियस का मतलब जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। तो इस बात को, मोनोसियस और डायोसियस का मतलब मैं पूछूंगा, इस बात को नोट कर लेना। बहुत सारे बच्चे मोनोसियस को डायोसियस बताते हैं और डायोसियस को मोनोसियस बताते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है ना। दूसरी बात, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मोनोसियस प्लांट आर द कुकुरबिट्स, है ना, एंड कोकोनट्स ऑफ द कोकोनट एंड ऑफ द डायोसिस प्लांट आर द, डायोसिस प्लांट के बारे में कहा जाए कि पपाया एंड डेट पाम। नेम द टाइप ऑफ गैमेट that are the formed in the staminate and the pistillate flower, है ना। कह रहा है कि आपको सामने एग्जाम्पल भी दिया है, मोनोसियस प्लांट, है ना। मोनोसियस मीन्स जिसमें क्या हो, कुकुरबिटा दे रहा है। कुकुरबिटा का मतलब होता है जिसमें आपकी कद्दू आता है ना। जितने भी सब्जी वाले हैं कुकुरबिटा, जिसमें कद्दू आता है, नेनुआ आता है, लौकी आता है, ये सारी चीजें जिसमें आती हैं उसको हम लोग कुकुरबिटा कहते हैं, है ना। इसको कुकुरबिटा कहते हैं। कुकुरबिटा एक फैमिली है जिसके अंदर ये सारे आते हैं। तो जिसमें फ्लावर क्या होता है, मोनोसियस होता है, ठीक है। अब कोकोनेट एंड द डायोसिस, कोकोनेट एंड ऑफ द डायोसिस प्लांट आर द पपाया। पपाया में भी क्या है, पपाया एक तरह से, पपाया एंड डेट जो होता है एक तरह से डायोसिस प्लांट है, ठीक है ना। अब देखें आगे, नेम द टाइप ऑफ द गैमेट दैट आर फॉर्मेड इन द स्टेमिनेट एंड द, है ना, पिस्टिलेट फ्लावर। कह रहा है कि किस प्रकार के गैमेट बनते हैं उनका नाम देना है। तो आपको पता है कि पोलन ग्रेन बनता है फ्लावर में, स्टेमिनेट में पोलन ग्रेन बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, पिस्टिलेट में ओव्यूल बनता है। ओव्यूल के अंदर एग होता है। बात समझ में आई ना, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आगे देखो, बट व्हाट अबाउट द एनिमल। ये सारा चीज तो ठीक है भैया, बट एनिमल के बारे में भी तो कुछ डिस्कस करो। अब कह रहा है कि आर द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑल स्पीसीज आइदर मेल और द फीमेल यूनिसेक्सुअल। क्या एनिमल में सभी सभी एनिमल्स की बात कर रहा है कि सभी क्या है, एक तरह से यूनिसेक्सुअल है ना, मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं, ठीक है। क्या एनिमल में सभी या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, और आर देयर स्पीसीज which possesses both reproductive organ bisexual, है ना। समझो सही इसको, कह रहा है तुम्हारे सामने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि क्या मेल और फीमेल
अलग अलग ही होते हैं सदा हमेशा, तो ऐसा नहीं है। कुछ बाइसेक्सुअल एनिमल भी होते हैं। कौन कौन से बाइसेक्सुअल है जिनका नाम बहुत पहले से तुम्हें पता है, हर बार डिस्कस किया जाता है। खैर चलो आगे मैं एक बार और बताऊंगा, ठीक है। यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट, है ना, कह रहा है कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं। आप द सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज, है ना, बहुत सारे एनिमल स्पीसीज की आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। जिससे एक एग्जांपल दिया है अर्थवॉर्म, ठीक है, स्पॉन्जेज, उसके बाद टैपवॉर्म, उसके बाद लीच, है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये सभी क्या है, बाइसेक्सुअल है ना। एनिमल दैट possesses both मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज हर्माफ्रोडाइट। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि हर बार मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी, ठीक है। कभी कभी तो मेल और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। तुम्हें पता है ना कि जो अर्थवॉर्म है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है ना, वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी याद रखना है, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखना है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये कि ये भी बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट इसको कहते हैं। लीच दिया हुआ है, लीच का मतलब होता है कि जिस जैसे जोक जिसको कहते हो तुम लोग, ठीक है ना, इस तरह से। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब जिसमें दोनों हो, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। दूसरी बात कह रहा है कि कॉकरोच, है ना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। तो कॉकरोच हमारी तरह का है, यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है, इस तरह से। कह रहा है कि गैमेट इन ऑल द हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ द टू टाइप, नेमली मेल एंड फीमेल गैमेट। आपको पता भी है कि जितने भी स्पीसीज होते हैं उसमें या तो मेल गैमेट होगा या तो फीमेल गैमेट होगा, है ना। गैमेट आर हेप्लॉइड, ये सबसे अहम बात है, गैमेट आर हेप्लॉइड, कि मैक्सिमम केसेस में जो गैमेट बनता है हेप्लॉइड होता है। हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन हमारे बॉडी में बनने वाला जो गैमेट्स होंगे उसमें 23 होंगे क्रोमोसोम, they will be not in pair, so we will say that are haploid। बात समझ में आई ना, गैमेट जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। कह रहा है कि थ्रो द पेरेंट प्लांट बॉडी, है ना, फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हेप्लॉइड और द डिप्लॉइड। हाँ, लेकिन ये खास बात है कि प्लांट के केसेस में जो गैमेट है हेप्लॉइड या डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये हेप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस द गैमेट बाय द माइटोटिक डिवीजन, यानी कि हेप्लॉइड पेरेंट जो होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन से क्या बनता है, गैमेट बनता है। हेप्लॉइड है और माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, हेप्लॉइड क्रोमोसोम रहेगा उसमें भी, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में पता ही है क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ना, ऑफस्प्रिंग में भी, डॉटर सेल में भी उतनी ही होती है जितनी पेरेंट सेल में होती है। दूसरी बात समझो तो कि डज, कह रहा है कि डज दिस मीन्स दैट द मियोसिस नेवर अकर इन द ऑर्गेनिज्म दैट आर द हेप्लॉइड। इसका मतलब क्या कि क्या मियोसिस नहीं होता है हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आपको बताना है कि क्या हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें सोच के बताना है ना, जवाब देना है, मैं नहीं बताऊंगा सारी चीजें। कह रहा है कि केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट, ठीक है ना, थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन द क्लास 11th, है ना, टू गेट द सुटेबल आंसर। कि आपको सुटेबल आंसर चाहिए तो आपको सामने एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, उसको ध्यान में रखना है और बताना है ना। दूसरी बात देखिए,
कह रहा है कि सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मोनेरा से बिलोंग करते हैं। अब तो मोनेरा का मतलब ही बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो मोनेरा का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रोकैरियोट्स को रखा गया है ना। प्रोकैरियोट्स को रखे जाने वाले किंगडम्स को हम लोग मोनेरा कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया रखा गया है ना। तो अब उसके बाद देखते हैं, कह रहे हैं कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा हैव द हेप्लॉयड प्लांट बॉडी, कि इनकी जो बॉडी होती है कि इनमें हेप्लॉयड प्लांट बॉडी हो सकती है। किसमें? मोनेरा में, फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में, इनमें क्या हो सकता है? हेप्लॉयड प्लांट बॉडी। बट इन द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइट्स, जो टेरिडोफाइट से बिलोंग करते हैं, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूड द ह्यूमन बींग्स, पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड, यानी कि जो पेरेंटल बॉडी है वो डिप्लॉयड है ना, ऐसा। दूसरी बात कह रहा है कि इट इज obvious that meiosis, the reduction division has to occur if the diploid body has to produce haploid gamete, यानी कि कह रहा है कि it is obvious that the meiosis that reduce the division has to occur if the diploid body has produce हेप्लॉयड गेमेट, यानी कि सीधी सीधी बात समझना है कि यदि मेरी बॉडी डिप्लॉयड है तो उसमें क्या होगा, उससे यदि हेप्लॉयड गेमेट प्रोड्यूस हो रहा है तो मेरी बॉडी में कौन सा डिवीजन हो रहा है? तो मियोसिस डिवीजन हो रहा है, ना कि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है ना। आगे चलते हैं। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की फोटो दी गई है, आपके सामने फिगर दिया गया है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, कह रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ द सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी में डाइवर्सिटी है। तो क्या है भाई इसमें? तो कह रहा है कि बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवर्म, ये मैंने पहले ही बता दिया कि अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि एनिमल कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग होते हैं। मोनोसियस प्लांट है ना, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होते हैं, जैसे कारा एक एल्गी है। डायोसियस प्लांट जैसे मार्केंसिया है ना, मार्केंसिया डायोसियस है, जिसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पार्ट में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर। आप अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक बार मैं दिखा भी दूं, अर्थवर्म है, अर्थवर्म में आपको पता ही है ये अर्थवर्म है, और अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये टेस्टिस है और ओवरी है, तो दोनों चीजें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ठीक है ना। और दूसरी बात देखें, आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेल है जिसमें केवल टेस्टिस है। कॉकरोच क्या है? एक तरह से यूनिसेक्सुअल है, हमारी तरह है ना। फीमेल कॉकरोच अलग होती है जिसमें केवल ओवरी होता है। और दूसरी बात ये देखिए, आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है जो क्या है इसमें, उगोनिया, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथीरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो दोनों एक ही प्लांट पे मौजूद है। दूसरी बात, एक और प्लांट का नाम दिया है डी नंबर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो की बात कर रहा है, सॉरी ये स्वीट पोटैटो की बात कर रहा है। हम लोग इस फिगर को देखेंगे, ई नंबर फिगर को देखेंगे, जिसमें क्या है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में, स्टेमेन और कार्पेल दोनों एक ही प्लांट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब थोड़ा सा और है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, इतनी जल्दी घबरा जाते हैं हम लोग, तो आखिर कितना बड़ा काम करेंगे। यदि कल को डॉक्टर बनते हो मान लो कि, तो क्या बड़ा ऑपरेशन देख के पहले ही भाग जाओगे? क्या कहीं डॉक्टर भाग जाता है क्या बड़ा ऑपरेशन देख के? है ना। किसी बड़ी एक्सीडेंट
कोई बड़ा एक्सीडेंट तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम डॉक्टर हो, तो क्या ऑपरेशन थिएटर से भाग जाओगे? ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा सा अटेंशन होके ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है हमें, है ना? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घंटों तक एक डॉक्टर के बारे में देखोगे तो घंटों तक, कई कई घंटे तक एक पेशेंट पे काम करता है। इवन मेरा एक बार पैर टूट गया था, है ना? एक बार मल्टीपल फ्रैक्चर आ गए थे, है ना? स्कूल से आते समय मेरी बाइक टकरा गई, एक जंगली सुअर से टकरा गई थी, और टकराने के बाद मेरे पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर आ गए, एंकल जॉइंट के पास में। अब क्या हुआ कि मुझे याद आता है कि 4 घंटे का ऑपरेशन हुआ था, है ना? बताओ, कोई डॉक्टर ऐसा जो 4 घंटे तक, है ना, पैर को चीर फाड़ करता रहे, है ना? कितना क्रिटिकल काम है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये 45 मिनट का क्लास ही क्रिटिकल लगता है ना? 20 मिनट में ही तुम्हें प्यास लग जाती है ना? कैसे डॉक्टर बनोगे? ठीक है, तो गौर करने की बात है, सोचने की बात है। ठीक है, तुम्हें नीट का एग्जाम देना है। आगे चलते हैं हम लोग। चलो, एक चार्ट दिया गया हमारे सामने, क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट, ठीक है, डिप्लॉयड डिप्लॉयड नंबर, है ना, एंड गैमीट हैप्लॉयड एन ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म, फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में फिल करना है। देखिए क्या दे रखा है कि आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड है ना? उसमें 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम है। तो उसके गैमेट में कितने बनेंगे? 23, है ना? जो कम पढ़ा होगा वो भी बता देगा। आधे नंबर आप क्रोमोसोम होते हैं। हाउस फ्लाई में 12 है, तो यहाँ कितना होगा? बताओ तो सही। आगे यहाँ पे होगा 6। रैट में क्या दिया है? नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है 21। ठीक है, तो 21 का हाफ कर देना है, सॉरी 21 का 2 गुना कितना होगा, है ना? 42, यानी कि 42 यहाँ पे होंगे 2n। तो इस चार्ट को तुम लोग खुद से भरोगे और याद रखोगे, ठीक ना? आगे इसको तुम लोग भरोगे और याद रखोगे, क्योंकि ये आसान है, मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, थोड़ा सा और है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से, है ना, काफी थक गए होंगे। कह रहा है कि इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल मियोसाइट, है ना, कि मियोसाइट जो होता है जिसको हम लोग गैमेट मदर सेल भी कहते हैं, कह रहा है कि अंडरगो द मियोसिस, यानी कि किस सेल में मियोसिस होता है? तो मियोसाइट सेल में मियोसिस होता है ना? एट द एंड ऑफ मियोसिस, और मियोसिस के एंड होने पर क्या होता है? ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ईच गैमेट। और क्या होता है कि मियोसिस के बाद कि ये तुम्हारा इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट, कि गैमेट बनता है, ठीक है, वन सेट ऑफ द गैमेट। केयरफुली स्टडी द टेबल 1.1 को कह रहा है, एंड फिल इन द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम के हैप्लॉयड और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को भरना है, नंबर को भरना है। आगे कह रहा है कि इन इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड मियोसाइट्स एंड गैमेट्स। कह रहा है कि क्या रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप तुम्हें समझ में आता है? क्रोमोसोम्स ऑफ द मियोसाइट एंड गैमेट्स। हाँ भाई, क्यों नहीं समझ में आता है? मियोसाइट्स में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वहीं गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे मियोसाइट्स में 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे, जबकि हमारे गैमेट में क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम ही होंगे। तो इस तरह से इतना रहा आज का, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? आगे हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, ठीक ना? तो रेगुलर इसे पढ़ते रहो, समझते रहो। किसी तरह की प्रॉब्लम है मुझे मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना? तो चलिए आगे आगे हम लोग कल देखेंगे।